पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम मनसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कई रुकन ममालिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की। ना पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की है। नायब वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का भी मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ्द में वजारत खारजा, वजारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैन अल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद सिलसिला जारी। PTI चौक पर 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने पर तैयार, लेकिन बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात की शर्त लगा दी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत मुलाकात करा दे, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हुक्मरान जमात ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं, मुलाकात तो बहाना है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास निशाना है। ना हुकूमत को मुलाकात कराने की जरूरत है, ना किसी अदालत की हिदायत। बानी PTI से मुलाकात के लिए फिक्रमंद तहरीक इंसाफ ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक ना दी गई और वो इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गईं। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सैबोताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर बात बनती है। सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस का लाठी चार्ज। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जाहिरा खान समेत कई खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन को जमीन पर घसीटा, धक्के देकर पुलिस मोबाइलों में ठूंसा और थाने मुंतकिल कर दिया। 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन्हें शाम के वक्त रिहा कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने खवातीन पर पुलिस का लाठी चार्ज अफसोसनाक करार दिया। कहा, लाठी चार्ज करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मार्च के शुरका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। कहा, नौजवानों पर खवातीन समेत मुजाहिरीन पर पुलिस लाठीचार्ज नाकाबिले माफी है। सिंध हुकूमत फौरी नोटिस ले। PFUJ की भी रवादारी मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम में कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहनवाज के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। सिंध हुकूमत वाक़े का फौरी नोटिस ले, एहतसाब को यकीनी बनाए। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की भी प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सियासी जमातों के राबते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JUI से आईनी तरमीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय पर गुफ्तगू की। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा असद कैसर ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया। आईनी तरमीम के खदुखाल पर मुशावरत और कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल किया। असद कैसर ने बताया, मौलाना ने SCO के तनाजुर में 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील की। मौलाना ने मुतालबा किया कि बानी PTI को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज और जनरल फैज़ और बानी PTI के इनकलाब को सियासत का उरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। तारीख गवाह है, वजीर आजम, जजेस और एस्टैब्लिशमेंट भले बदलती रही,
पीपल्स पार्टी कभी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी नहीं करती। आईनी अदालत के क़याम पर बयान देते हुए बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि विफाकी आईनी अदालत जरूरत थी। जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, आई रहमान और दीगर से शेयर किया था। आसमा जहांगीर और आई रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुत्तफिक थे। 26वीं आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, हालांकि ये काफी अरसा पहले ही हो जानी चाहिए थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने के लिए वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुश रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट में बाबर आजम होंगे ना शाहीन आफरीदी, नसीम शाह खेलेंगे ना सरफराज अहमद, चारों प्लेयर्स आराम करेंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का तजुर्बे की जगह जोश और जज्बा आजमाने का फैसला। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा, स्पिनर मेहरान मुमताज, विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम टीम में शामिल। मीर हमजा, मोहम्मद अली, साजिद खान, नौमान अली और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान अब्दुल्ला और सलमान अली आगा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। बाबर आजम आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 ना बना सके, जबकि शाहीन आफरीदी आखिरी 20 इनिंग्स में एक बार भी 5 विकेटें हासिल ना कर पाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। विकेटों की तैयारी में कोताही, खिलाड़ियों के फिटनेस के मयार में तनज़्ज़ुली, फिटनेस टेस्ट की तकमील में नाकाम, तमाम मामले के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल करार। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार हो सकी, ना खिलाड़ियों के फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने में भी लापरवाही बरती गई। फहरिस्त वक्त पर तैयार ना होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी नहीं किया जा सका। इजलास में तोपों का रुख डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की तरफ रहा। फिजियो क्लिफ डेकन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच डेरेक साइमन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोबा इंटरनेशनल का नया सरबराह लाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के नू दस्तगीर भट्ट का कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में छा गए। क्लासिक क्लास के बाद इक्विप्ड क्लास में भी चैंपियन करार, चारों गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे सीने पर सजाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात किए गए एफआईए अफसरान बिजली तकसीमकार कंपनियों से मिल गए, करप्शन ना रुक सकी। एफआईए अफसरान की मिली भगत से बिजली तकसीमकार कंपनीज में करप्शन होने लगी। वजारत दाखिला ने पावर डिवीजन को खत लिख दिया। डिस्कोज में करप्शन की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। चीनी आईपीपीज पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में सी पैक के तहत भारी सरमायाकारी की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। पॉलिसियों के तसलसल में कमी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
सी पैक दोनों ममालिक की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है। चीनी वजीर आजम का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीक को निशाना बनाया। बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे चुका। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की थी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपए, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपए और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई। ज़राए के मुताबिक तलब ज्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ी। घी मिल्स मालिकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। नून लीग के वफ़द की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नून लीग के वफ़द से आईनी तरमीम आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। MQM ने PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बाद और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का लियाकत बलूच से टेलीफोनिक राबता। कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी पर सख्त तशवीश है। मुतालबा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलूच की मुतालबे की तायीद। बानी PTI समेत किसी कैदी से मुलाकात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास को पुरअमन माहौल में होने दिया जाए। हर पार्टी इस कदम पर एहतजाज से इज्तनाब करे। 17 अक्टूबर से एहतजाज का हक पूरी कुव्वत से इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालफत कर दी। कहा, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, पंजाब के 7 अजला शरह खानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने भी शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सैबोताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सैबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फैफिन ने उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया और अपनी तजावीज़ भी पेश की। शहरी रहमान ने कहा, हम चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह शफाफ और इत्तफाक़ राय से हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिविल सोसाइटी को वसी तर मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं।
ईरानी दिफाई तज्जियाकार अब्बास असलानी का कहना है कि खित्ते में मुकम्मल जंग की सूरत में ईरान इसराइली हमले का जवाब देगा। डायरेक्टर GSSI अनीस अंजैन ने कहा कि ईरान के पास कोई नई पर इन्हिसार नहीं करता। बैनुल अक़वामी माहिरीन की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरिक़ वुस्ता में गुफ्तगू। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। पेंटागन का कहना है सदर जो बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थॉट अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं, जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा तैयारी पूरी है, इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खमियाजा भुगतेगा। हिजबुल्लाह का हैफा में इसराइली फौज पर कामयाब ड्रोन हमला। बिनयामिनिया कस्बे में जोलानी ब्रिगेड कैंप को निशाना बनाया। 3 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम ड्रोन ना पकड़ सका। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मिसाइलों के दौरान ड्रोन हमला करके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को धोखा दिया। मकबूजा जोलान में इसराइली फ़ौजी अड्डे पर भी हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले। शुमाली इसराइल में रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। जनूबी लबनान में शदीद झड़पों में 25 इसराइली फ़ौजी जख्मी। इराक से भी मुज़ाहिमतकारों ने इसराइल पर ड्रोन हमले किए। लबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 24 घंटों में 5 बच्चों समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई है, उनका तख्ता उल्टा गया है। रैली से खिताब में बोले जो बाइडन उन्हें कैमला हैरिस से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमला ने उनकी जगह ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुताल्लिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। कहा ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट हैं। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फातिमा सना टीम को लीड करेंगी। मुनीबा अली कहती हैं फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिश करेंगे। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातिह टीम ने 8 विकेट पर 151 रन बनाए। भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन बना सकी। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को बाआसानी 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स की ट्रेनिंग सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। पहले टेस्ट की पिच को पंखों से खुश किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। 80% डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द अमल। एक दिन में 57,000 साइन अप कर रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी, अब भी फायदा उठाना मुमकिन। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। जियो और जंग के इश्तराक से जारी फेस्टिवल के 18वें रोज़ 12 डांस ग्रुप्स की उम्दा परफॉर्मेंस। हर रक्स अपनी मिसाल आप रहा।